देश के जाने माने पर्यावरणविद हम सबों के अपने श्री बिंदु भूषण दुबे जी को प्रदान कर इनका स्वागत करें। आज के इस पावन अवसर पर हम सब के प्रेरणा स्रोत स्वर्ग से हम सबको आशीर्वचन प्रदान कर रहे पंडित स्वर्गीय गौरी शंकर ओझा जी को नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रोफेसर यदुनाथ पांडे जी, हजारीबाग के पूर्व सांसद, बोकारो के लोकप्रिय विधायक हमारे भाई आदरणीय श्री वीरंची नारायण जी, इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी राजनीतिक व्यक्ति आदरणीय श्री राकेश प्रसाद जी, इस संस्था के माननीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र पांडे जी, पुरुलिया से आई बहन राजकुमारी जी, जमशेदपुर से आए चौधरी जी, डॉक्टर एसके शर्मा साहब, मंच के सामने विराजमान बोकारो की आन बान शान, अपने जीवन को समाज सेवा में अर्पित करने वाली मेरी छोटी बहन आदरणीय प्रगति शंकर जी। आज मुझे यहाँ पे पर्यावरण के विषय में बोलने को बताया गया, बुलाया गया। आप सभी के आशीर्वाद से इसी विषय पर 18 सितंबर 2019 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी मेरा लेक्चर इंग्लैंड में हुआ। लगातार इन विषयों का अध्ययन करते करते आगे बढ़ते बढ़ते, जैसा कि राकेश जी बता रहे थे, स्वच्छ भारत से मैं भी पर्यावरण की ओर ईश्वर की प्रेरणा से मुड़ गया। हमारा जीवन पंच तत्व से बना है, चाहे हम किसी भी जाति और धर्म में पैदा हुए हैं। ये पंच तत्व क्या है, इनको समझना होगा। जब पूरी दुनिया बनी, ईश्वर ने इस दुनिया को, इस संसार को बनाया, तो सबसे पहले आकाश का निर्माण हुआ। आकाश से उसके तन मात्र के रूप में, सब एलिमेंट्स के रूप में शब्द निकला, आवाज निकली। आकाश के बाद भगवान ने वायु बनाया। वायु से स्पर्श फीलिंग आई, छूने की फीलिंग आई। तीसरे तत्व के रूप में ईश्वर ने सूर्य और अग्नि को प्रकट किया, जिससे रूप और आकार बनने लगे। चौथे तत्व के रूप में परमात्मा ने जल को प्रस्तुत किया और जल के आने के बाद रस और स्वाद की उत्पत्ति हुई। और पांचवें और अंतिम तत्व के रूप में पृथ्वी, जहां हम बैठे हैं, भगवान ने मिट्टी को बनाया और मिट्टी से सुगंध निकली। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये पांचों तत्व और उनसे निकले पांचों तन्मात्र बुरी तरीके से प्रदूषित हो चुके हैं। पेड़ लगाना आपके जीवन का एकमात्र हिस्सा है। आज आपको ये समझना होगा कि आपके घर में रोटी है अथवा नहीं। अगर 3 समय का रोटी नहीं भी है, अगर 2 ही समय का रोटी आपके घर में है, परंतु अगर आप पर्यावरण के लिए जागरूक नहीं हैं, तो इसका खामियाजा आपको आने वाले समय में भुगतना होगा। एक सर्वे में ये पाया गया है कि आपके रसोई में जितना खर्च महीने का है, आदरणीय विधायक जी, उससे अधिक खर्च आपके घर में दवा का है। पूरे देश में स्थिति ऐसी, पूरी दुनिया में, यदि आप रोटी के रूप में महीने में अपने परिवार में 20,000 रुपया खर्च करते हैं, 2 लाख रुपया साल का खर्च करते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 2 लाख से अधिक रुपया अस्पताल में आपका चला जाता है। ये पर्यावरण की बिगड़ती व्यवस्था का एक नमूना है। आने वाली पीढ़ी इससे पूरी तरह अनभिज्ञ है, क्योंकि हमने आने वाली पीढ़ी को ऑनलाइन करके परिस्थिति के हिसाब से फेसबुक में, मोबाइल फोन में और लैपटॉप में गिरफ्तार कर दिया। अभी भारत में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ये तय किया है कि आपको घर में बिठा के तनख्वाह देंगे और आपको घर से ही ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। अब उस मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 500 भाजपा के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के लिए भेजा था, इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। उसमें एक कार्यकर्ता मैं भी था। 6 दिन तक हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई। उस ट्रेनिंग में बताया गया कि 24 घंटे में यदि 1 घंटा आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कनपट्टी में मोबाइल लगाते हैं, आंख के सहारे मोबाइल देखते हैं, यदि 30 दिन में 30 घंटा और 365 दिन में 365 घंटा आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो आपको क्या मिलता है ये तो फायदा आप जाने, लेकिन नुकसान के रूप में आपकी आधी याददाश्त, आधी मेमोरी चली जाती है और 1 साल के अंदर आपके आंख की 30% रोशनी वो मोबाइल ले लेता है। ये सबसे बड़ा प्रदूषण का अभिशाप है। इसके अलावा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भोजन प्रदूषण, हर तरह के प्रदूषण है। ये मेरा एक ऐसा विषय है जिस पे 3 घंटा भी बोलूं तो कम होगा। शाम हो चुका है, यहाँ विद्वत जन बड़े लोग बैठे हैं। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय मुकुल जी का, जिन्होंने मुझे शुरू से अपने इस अभियान के एक कार्यकर्ता के रूप में जोड़ा है और देश में कहीं भी होता हूँ तो आज के दिन अपने उस पुण्य आत्मा से आशीर्वाद लेने, पंडित स्वर्गीय गौरी शंकर ओझा जी से आशीर्वाद लेने इस मिट्टी पर आता हूँ, प्रणाम करता हूँ और लौट जाता हूँ। कल छोड़ के परसों 2000 किलोमीटर दूर मेरा कार्यक्रम है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप आने वाली संतान को पर्यावरण के प्रति जागरूक करिए। उसका वजह यह है कि 1970 ईस्वी में इस बोकारो का, कल रात को मुझे बोकारो आना था, मैं दिल्ली से आया और कल रात को बोकारो का अध्ययन कर रहा था पांडे साहब। इस बोकारो का बिरंची भैया अधिकतम तापमान 2005 में अधिकतम तापमान 36 डिग्री था। 2015 में अधिकतम तापमान 44 मापा गया। 8 डिग्री अधिकतम तापमान बढ़ गई। 2030 आते आते 50 के आसपास अधिकतम तापमान होगा। मेडिकल साइंस ये कहती है कि अधिकतम तापमान अगर 55 हो गई तो 10 साल से छोटे बच्चे और 70 साल से ऊंचे के बुजुर्ग उसको झेल नहीं पाएंगे। हम किस परेशानी में जा रहे हैं। हम 5 स्टार होटल के मालिक हो सकते हैं, किसी फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, बोकारो के एमडी हो सकते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री हो सकते हैं, पर इससे कैसे जूझेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। समंदर 20% प्लास्टिक से भर चुका है, प्लास्टिक की बोतलों से भर चुका है। उस प्लास्टिक की बोतल का अभिशाप देखिए कि 400 बरस तक वो प्लास्टिक का बोतल गलता नहीं है और 400 बरस तक धरती में रहते हुए सूर्य की रोशनी के संपर्क में वो प्लास्टिक का बोतल 150 प्रकार की बीमारी को जन्म देता है। कोरोना संकट सिर्फ इसलिए हुआ कि चीन के लोग 55 किस्म के जानवर को पालते थे, उसे खाते थे। चमगादड़ का सूप को बनाकर फ्रिज में रखते थे और निकाल कर पीते थे। इस बात का रहस्योद्घाटन जब हुआ हाल में कि वुहान शहर जहां चीन में ये कोरोना हुआ, वहां 80 लाख विधायक जी टेलीफोन कनेक्शन कटा हुआ है। मतलब 80 लाख लोग मर चुके हैं। देश वो ऐसा है जो प्रेस को गुलाम रखता है, उनका न्यूज बाहर नहीं आता। हमें सचेत होना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय में गंभीर होना होगा। 92% नाइट्रोजन दिल्ली के ऑक्सीजन में मिला हुआ है, 8% शुद्ध हवा है। हम किस ओर जा रहे हैं अगर हम नहीं सोचे अपने स्वार्थ की ओर, अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हमारी बर्बादी सुनिश्चित है। आदरणीय मुकुल ओझा जी, मैं विनम्रता पूर्वक हमारे बड़े लोगों से सुनने के लिए भी आया हूँ। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जिनकी बातों को सुनकर और सुनने की इच्छा हो रही थी, लेकिन इन्होंने बहुत कम बोला, फिर कभी इनको सुनेंगे। ऐसे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले आदरणीय बिंदु भूषण दुबे जी,